सभी साधक व तंत्र के अभ्यासियों को मेरा नमस्कार। आध्यात्मिक पथ पर चल रहे साधक ऐसा आहार लें जिससे वे सरलता से परम को उपलब्ध हो सकें। इसके विषय पर आज चर्चा करते हैं। वैसे आपको बता दूं, यदि आप आध्यात्मिक साधना से नहीं जुड़े तब भी यह जानकारी आपके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आप बताई गई जानकारियों को जीवन में लागू करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी 50% बीमारियां समाप्त हो गईं। जब साधक आध्यात्मिक पथ पर हो तब यह बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वह कैसा आहार ले रहा है। यह बहुत हद तक तय करेगा कि वह सुगमता के साथ अपना रास्ता तय करेगा या कठिनाइयों के साथ। आहार का प्रभाव हमारे अन्नमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश पर होता है, और जब यह तीनों प्रभावित होते हैं तब साधक के बाकी पहलुओं पर भी असर पड़ता है। मित्रों, यह ज्ञान मैं खुद सूक्ष्म लोक से लेकर दे रहा हूँ, इसलिए हो सकता है यह आपकी पढ़ी सुनी बातों से कुछ भिन्न लगे। उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ पाएंगे। साधक शाकाहार ले या मांसाहार, बहुत कम खाए या बहुत ज्यादा, यह आध्यात्मिक रूप से बाधक नहीं होता, क्योंकि हम सभी का परम उद्देश्य परमात्मा को उपलब्ध हो जाना ही है। पर फिर भी लगभग 95% योगियों ने शाकाहार और कम भोजन को महत्व दिया है। इसके पीछे क्या रहस्य है, यह आपको समझाऊंगा। सबसे पहले ये समझ लें, आप भोजन के रूप में जो भी ले रहे हैं वह शाकाहारी हो या मांसाहारी, शरीर उसे एक जीवन की दृष्टि से देखता है। यदि आप एक फल अथवा एक अंडा खाते हैं तो शरीर उसमें पड़ी जीवन ऊर्जा को अपने अनुसार ढालकर उपयोग में लेता है, और जैसे जैसे वह वस्तु का जीवन क्षीण होता जाएगा यह शरीर को जीवन देने योग्य नहीं रह जाएगी। साधारण भाषा में इसे वस्तु का सड़ना कहते हैं। यहाँ एक बात समझने की है कि सभी खाद्य पदार्थों में अपनी एक याददाश्त रहती है। यदि आप कुछ पुराने लोगों से मिलें तब वे आपको बताएंगे कि वे सब्जियों को पकाने से पहले कितने प्रेम पूर्ण तरीके से चुनते थे और भोजन करने से पहले इसे आदर भाव से प्रणाम करते थे। पर आज वह विज्ञान लुप्त हो गया। इसलिए यदि आप मांसाहार को भोजन के रूप में चुनाव करते हैं तब उस पशु पर की गई हिंसा के अवशेष भी आप अनजाने रूप से ही ग्रहण कर रहे हैं, और यह आपको मानसिक तौर पर बहुत अधिक अव्यवस्थित कर सकता है, खास तौर पर तब जब आप ध्यान के शुरुआती चरण में हों। यदि आप ऐसे में आध्यात्मिक साधना में लगे हों तब यह आपके लिए एक बड़ी बाधा बन सकता है। इसलिए योगी लोग शाकाहार को महत्व देते हैं और व्रत करने को भी पुराने समय में बहुत महत्व दिया करते थे। किसी प्रायश्चित के लिए भी व्रत या उपवास किए जाते थे। यह सब बस यूं ही नहीं था, इसके पीछे के विज्ञान बहुत गहरा है। जब व्यक्ति का पेट लगभग 6 घंटे के लिए खाली रहता है तब व्यक्ति के शरीर में संचार कर रही चेतना ऊर्ध्वगामी होने लगती है, और यह आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि आप किसी ऐसे काम से जुड़े हैं जिसमें आपको एकाग्र होकर काम करना होता है तब भी आप ये करके देखें। अपने कार्य को करने से पहले 6 घंटे कुछ भी न खाएं। अचानक आप पाएंगे कि आप बहुत एकाग्र और सजग हो गए। भोजन का आदर्श चुनाव कैसे करें, इसको समझते हैं। भोजन में ऐसी वस्तुओं को शामिल करना चाहिए जो कि भरपूर जीवन हो। आपको अपने डाइट का 50% भाग कच्चे फल, सब्जियां, सलाद और अंकुरित से ले सकते हैं। बाकी बचा हुआ भाग पका हुआ भोजन भी ले सकते हैं। यदि आपकी आयु 40 वर्ष से कम है और आप स्वस्थ हैं तब आप दिन में 3 बार भोजन ले सकते हैं। इसमें पका हुआ भोजन दोपहर में करें और हर एक भोजन के दरमियान 4 से 6 घंटे का अंतर अवश्य रखें। यदि आपकी उम्र इससे अधिक है तो 2 बार भोजन लेना ही पर्याप्त होगा। यदि आप इन बातों का ध्यान रखकर अपना आहार का चुनाव करते हैं तब आप अपने जीवन में एक विशाल परिवर्तन देख पाएंगे। भोजन में किसी भी तरह का परिवर्तन करने से पूर्व अपने चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपके लिए सहायक सिद्ध होगी।
कृपया कमेंट में अपनी राय और अपने प्रश्न लिख सकते हैं। हमें सहयोग करने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रणाम।